बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, क्लास हमारी 3 है, ठीक है। और आज हमने जो पढ़ना है सबक है सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप पहले ये बताइए कि बेहतरीन इंसान कैसा होता है। हमने पढ़ा था बेहतरीन इंसान वो होता है जो अल्लाह का हुक्म माने और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करे। अच्छा ये बताइए मुसलमानों के कितने खलीफा हैं? पता है आपको? मुसलमानों के 4 खलीफा हैं, ठीक है। उनके नाम हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ना है सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पढ़ना है। हमारे चैप्टर का नाम है सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा बने तो उनका रोज़ का मामूल था कि मदीने की गलियों में घूम फिर कर लोगों के हालात मालूम करते, यानी लोगों के बारे में जानते कि किसी को कोई मसला है, किसी को क्या मुश्किल है। एक दफ़ा आप एक बुढ़िया से मिले, यानी बूढ़ी औरत से मिले। आपने इससे पूछा, ये जो तुम्हारा अमीर है कैसा आदमी है? अमीर से मतलब खलीफा, यानी उस वक्त का अमीर, यानी कि जो जिसकी उस वक्त हुकूमत थी। बुढ़िया ने जवाब दिया। बुढ़िया ने कहा, जब से वो खलीफा बना है मुझे एक पैसा भी ना मिला। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, उसे तुम्हारे हालात का क्या इल्म? तुमने इसको इत्तला क्यों नहीं दी, यानी तुमने उसे क्यों नहीं बताया, उसे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, तुमने उसको क्यों नहीं उसके इल्म में ये बात लेकर आई हो। बुढ़िया कहने लगी, वो खलीफा है, इसे खुद शहर बल्कि मुल्क के एक एक शख्स की खबर होनी चाहिए। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मुझे खलीफा पर रहम आता है कि इसने लोगों के हालत की खबर नहीं रखी। अच्छा ये बताओ कि खलीफा ने तुम पर क्या जुल्म किया, यानी क्या बुरा सलूक तुम्हारे साथ किया। बुढ़िया कहने लगी, तुम क्यों मजाक करते हो? जो खलीफा ने किया वही जाने। अभी ये बातें हो रही थी कि 2 अफराद वहाँ पहुँचे और कहा, अस्सलाम वालेकुम ए खलीफा, यानी कि जो उनसे बात कर रहे थे वही खलीफा थे और वही उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये सुनना था कि बुढ़िया खौफ से कांपने लगी, मतलब वो डर गई बहुत ज़्यादा। मगर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो दिए, यानी कि उनको अपने ऊपर शर्मिंदगी होने लगी कि मैंने लोगों की खबरगिरी ना की, मैंने उनके बारे में कुछ भी ना जाना। और बोले, मुझे माफ़ कर दो, मेरी हुकूमत में तुम्हें तकलीफ़ पहुँची, तकलीफ़ हुई। क़यामत के दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूँगा। ये थे सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो इतने बड़े हाकिम होने के बावजूद, यानी उनकी हुकूमत थी, फिर भी जो है ना वो इतना जो खौफज़दा थे अल्लाह से कि मैंने यानी लोगों का सही तरीके से ख्याल न रखा। हाकिम होने के बावजूद एक बूढ़ी औरत से माफ़ी मांग रहे थे। बेहतरीन इंसानों की ये खूबी होती है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हैं, दूसरों को कोई तकलीफ़ नहीं देते। ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ने जन्नत का इनाम रखा है, यानी ऐसे ही लोग नेक हैं, अच्छे काम करने वाले हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं। तो हमें भी अपने अल्लाह की बात माननी चाहिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें माननी चाहिए और खुलफाए राशिदीन, यानी जो हमारे खलीफा थे, सहाबा कराम थे, उनकी पैरवी करनी चाहिए, उन्हीं के तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए, ठीक है। और इसके जो अहम नुकात हैं सैयदना उमर के बारे में इस चैप्टर में बताया है कि वो हमारे दूसरे खलीफा थे और वो कैसे शख्स थे, बहुत ही नेक और बहुत ही बेहतरीन इंसान थे। वो अपनी रियाया यानी आम जो लोग थे उनका बहुत ख्याल रखते थे, ठीक है। अल्लाह ताला बेहतरीन और नेक लोगों को जन्नत का इनाम देगा, ऐसे ही लोगों को इनाम देगा जो कि दुनिया में नेक अमल करते हैं और हमेशा अल्लाह ताला से हर मामले में डरते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अब क्लास में मिलेंगे और फिर इसके ऑब्जेक्टिव और इसके सवालात वगैरह पर गौर करेंगे, देखेंगे अब हमने क्या करना है, हमें क्या करना है। फिर आपसे इंशाअल्लाह क्लास में बात होगी। अल्लाह हाफिज़।